डियर स्टूडेंट, लाइट के लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स। बच्चों साइन कन्वेंशन अगर गड़बड़ हो गया, साइन कन्वेंशन अगर आपसे नहीं आ रहा है तो समझिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों अगर प्लस का माइनस हो गया ना तो इमेज वर्चुअल से रियल और रियल से वर्चुअल हो सकती है। आ रही कुछ बात समझ में? इसलिए बहुत केयरफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, और अगर पहले से आपको साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो यू कैन स्किप द लेक्चर। इज इट क्लियर? ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ये जो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ये साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए भी है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। तो ऐसा नहीं होता कि कॉनकेव मिरर के लिए अलग साइन कन्वेंशन रहे और कॉन्वेक्स के लिए अलग रहे, दोनों के लिए ही सेम है। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है पॉइंट P पोल आप जानते हैं, और ये है F फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और आप ये भी जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पॉइंट P से C तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और जो रेडियस है वो फोकस का डबल होता है, 2F होता है। खैर इस पर बाद में बात करेंगे। बच्चों मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है AB, और अगर हमसे किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए कॉनकेव मिरर के लिए, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि पॉइंट P से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी। और कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। U से, ये U है, ध्यान से समझिएगा, ये U है बच्चों, मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा U से। जब मैं U से रिप्रेजेंट करूंगा तो साइन क्या लेना है मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ध्यान से समझें बच्चों। एक बात बताइए, आप ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इंसिडेंट रे इस प्रकार से आएंगी कि किधर भी आ सकती हैं, ऐसे आ सकती है इंसिडेंट रे, ऐसे जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट से आएगी तो इधर ही। मतलब कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है। तो प्यारे दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की या डिस्टेंस ऑफ इमेज की कैलकुलेशन जो कर रहे हैं आप, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, चाहे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस एक बात ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे पॉइंट P से। पॉइंट P से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए अगर इमेज इधर बन गई तो इमेज की डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो पॉइंट P से इधर आएंगे। अगर इमेज मान लीजिए इधर बन गई या इधर बन गई तो आप पॉइंट P से ही कैलकुलेशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जिधर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं या राइट साइड जा रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप इंसिडेंट रे के अलोंग ही जा रहे हैं या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं। जब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट जाइए तो नेगेटिव साइन ले लीजिए, और जब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अलोंग ही जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं जिस डायरेक्शन पर इंसिडेंट रे, तो आप जो भी डिस्टेंस मेजर करने जा रहे थे उसको पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेक करना है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेक करना है, तो पॉइंट P से जाएंगे, पॉइंट P से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और ऑब्जेक्ट तो इधर है तो मेजर करने इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और जब हम इस तरफ जा रहे थे ऑब्जेक्ट के पास पॉइंट P से, तो हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे थे, इसलिए ये जो U है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव होगा। क्लियर हो रही बात? सर ये जो रेडियस है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बारे में बताइए। बच्चों पॉइंट P से आप C तक जाएंगे तो आपको रेडियस मिलेगी,
तो जब आप पॉइंट P से C की ओर जा रहे हैं तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव होगा। तो बच्चे रट लेते हैं कि कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव होता है, मानता हूं मैं, लेकिन पता तो होना चाहिए क्यों होता है। अब देखिए, जैसे ये पॉइंट F है, मतलब ये फोकल लेंथ है, मींस पॉइंट F है, P से F तक जो है PF, ये है फोकल लेंथ स्मॉल f, तो ये होगा स्मॉल f। अब बच्चों पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें? हम पॉइंट P से F की तरफ जब जाएंगे तो हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसलिए F भी नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? F नेगेटिव हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन है बच्चों। ये अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल तो चुटकियों में उड़ेंगे माय डियर, ध्यान से समझिए। अब एक बच्चा बोलता है सर इमेज तो बना के दिखाइए एक। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी बच्चों? वो इमेज बनती थी बिटवीन, कैसी नहीं, कहां बनती थी? फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो मान लीजिए इमेज यहां बन गई, साइज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इमेज यहां बन गई, सी और एफ के बीच में बन गई। तो अब पॉइंट पी से आप इस पॉइंट तक जाइए, बी डैश और ए डैश तक, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इमेज यहां बनी है, तो इमेज की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। और v पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? पॉइंट P से मेजर करने जाइए इधर, तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल f से और फोकस पॉइंट को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से। आ रही बात समझ में? अब दूसरी बात समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये कॉनकेव मिरर है, और ये है पॉइंट P, ये है फोकस पॉइंट F और ये है C, तो P से C तक रेडियस और P से F तक फोकल लेंथ। बच्चों हमने तो ये समझ लिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को U से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये भी हमने देख लिया। सपोज अगर इमेज इधर बन रही है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लें इमेज यहां बन रही है बच्चों, तो अगर ये इमेज की पोजीशन है, इमेज की डिस्टेंस यहां से यहां तक हम लेंगे V, और जब हम P से मेजर करने निकले डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के इमेज की डिस्टेंस मेजर करने निकले, तो हम पॉइंट P से मेजर किए और इस डायरेक्शन पर आए, तो बच्चों हम तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आए, इसलिए यहां पर V पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा है, ये A है और B है, तो इसको मैं बोलूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैं बता रहा हूं। बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? इरेक्ट है। और अगर ऐसे रहता है तो हम इसे बोलेंगे इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन तो इन्वर्टेड। बच्चों जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जनरली हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट के सामने तो मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा। अरे बच्चों आप मिरर के सामने जाते हैं तो सीधे ही जाते हैं ना, तो अगर आप सीधे हैं तो इरेक्ट हैं, अगर उल्टे हो जाएं आप, अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं। बच्चों अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप बाबा रामदेव नहीं हैं, तो मिरर के सामने तो सीधे ही अपना चेहरा देखेंगे ना। हो सकता है कि कोई योगासन करते हुए उल्टा देखे, अगर ये आपका सिर है तो मिरर के सामने तो ऐसे ही जाओगे ना भाई, ऐसे तो नहीं जाओगे, पैर ऊपर तो नहीं होंगे। क्लियर? तो इसको बोलूंगा मैं इरेक्ट, इसको बोलूंगा इन्वर्टेड। बच्चों जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इमेज नीचे बन रही है ऐसे तो हम हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव लेंगे। सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस में ही मिरर के इस तरफ अगर ऐसा कोई इमेज बन जाए तो हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चों वो पॉजिटिव होगी, अगर ऐसे बन जाए तो हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव होगी। क्लियर हो रही है बातें? यह है साइन कन्वेंशन। बच्चों साइन कन्वेंशन जो है
आपको ऑप्टिक्स के 4 मार्क्स JEE में दिला सकता है, बोर्ड में पूरे मार्क्स दिला सकता है और नीट के क्वेश्चन सही करा सकता है। लेकिन अगर पूरी ऑप्टिक्स आपको आती है और साइन कन्वेंशन नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम चीजें हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करना है पॉइंट P से, पोल से। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं अपोजिट तो नेगेटिव लेना है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट या तो फिर इमेज ऊपर है तो इरेक्ट बोलेंगे और हाइट उनकी पॉजिटिव लेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन है तो इन्वर्टेड बोलेंगे और नेगेटिव लेंगे, खत्म। तो मुझे लगता है कि आपको साइन कन्वेंशन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।